हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम नेक्स्ट क्लास 10th का 11th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसमें बेटे हम सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा चैप्टर है जी, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। कुछ फार्मूले है इसके, वो आपने याद करने हैं फार्मूले, उसी के बेस के ऊपर क्वेश्चन है। नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर। नोट इट। इसमें जो मेन है एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल नंबर 1 सेक्टर पे आइए। सेक्टर क्या होता है? सर्कल के अंदर सेक्टर क्या होता है? दिस इज दी सर्कल, ये सेंटर है। दिस वन ए बी, दिस पॉइंट इज बी। अगर मैं ए बी बोलूंगा तो लाइन लगेगी, अगर मैं ए पी बोलूंगा तो आर्क लगेगा। राइट? इसमें ये है आपके पास दिस पोर्शन, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। ये है, ये जो पोर्शन आपके पास है ये माइनर सेक्टर है। दिस पोर्शन, दिस वन माइनर सेक्टर, और ये वाला जो है ये मेजर सेक्टर है। मेजर सेक्टर, ये सेंटर है इसका। पॉइंट क्लियर हो गया ना? तो इसमें ए पी बी ये सेक्टर है। ए पी बी इज ए सेक्टर। ये जो मैंने शेड कर रहा हूँ ना पोर्शन को, ये पोर्शन जो आपके पास सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है। इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2 पे सेगमेंट। सेगमेंट सेगमेंट क्या होता है? दोनों में डिफरेंस अच्छी तरह क्लियर कर लेना। सेगमेंट में ये आपके पास सर्कल है, दिस इज द सर्कल, सेंटर ओ, ये कॉर्ड है, दिस वन इज द कॉर्ड। ये जो पोर्शन है आपके पास, इसको बोलते हैं सेगमेंट। दिस वन इज, ये वाला पोर्शन, ये होता है सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट हो गया, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट हो गया। सेगमेंट दिस वन इज, इसे हम कहेंगे माइनर। जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट क्लियर? सर्कल के एरिया में से अगर मैं माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल दूं तो मेजर का निकल जाएगा, अगर मेजर का निकाल दूं तो माइनर का निकल जाएगा। वेरी सिंपल। क्लियर हो गया ना? सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर ये चीज़ है, सेगमेंट ये चीज़ है। नंबर 3 पे आइए अब। नंबर 3 पे आ जाओ। थर्ड इज एरिया ऑफ सेक्टर। अब चलते हैं एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी। चलिए फिगर भी ले लेते हैं। ये आपके पास है सर्कल, दिस वन इज दी सर्कल, सेंटर ओ, ये बेटे सेक्टर है,
ये रेडियस, एंगल थीटा, ए बी, दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज पी। इसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास हो गया नॉट डिग्री 360 पाई आर स्क्वायर, राइट। अब चलते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 आपके पास है लेंथ ऑफ एन आर्क। वो एरिया था, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क ए पी बी, इसकी लेंथ फिगर आपकी बनी हुई है ऊपर। इसका क्या फार्मूला होता है? दिस इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। नोट डिग्री 360 है बेटे। जी पॉइंट क्लियर हो गया। नंबर 5 पे आ जाइए, पॉइंट नंबर 5। अब आपके पास 5 में है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एक माइनर सेगमेंट होता है, एक मेजर सेगमेंट होता है। ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है। चलो इसकी फिगर बना ही लेते हैं, इसकी फिगर बना लेते हैं। ये मैंने ले लिया सेंटर ओ, ये हो गया बेटे माइनर। इसका एरिया निकाल रहे हैं हम माइनर सेगमेंट का, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। इसे ज्वाइन कर लेते हैं। इक्वल टू, तो क्या करते हैं हम, हमने एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो तो माइनर आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, इसे मैंने ए ले लिया, इसे बी ले लिया, इस पॉइंट को मैंने पी ले लिया। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए। नंबर 6 पे आ जाइए। नंबर 6 पे एरिया ऑफ, अगर मेजर सेगमेंट, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट है, अगर आपने एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, सर्कल के एरिया में से माइनर को माइनस कर दीजिए। इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। लो जी, बिल्कुल सिंपल हो गए क्वेश्चंस। ये कुछ पॉइंट्स है इस चैप्टर के लिए, बहुत सिंपल चैप्टर है, राइट। ये फिगर क्लियर होनी चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एग्जांपल स्टार्ट हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। तो अब आपके पास फिगर बनाइए इसकी। फिक्स फिगर बना लीजिए। ये मेरा सर्कल हो गया, सेंटर ओ, ये बेटे आपके पास एंगल दिया 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, राइट। रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है। इसे मैंने ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट है, ये आपके पास पी पॉइंट है, राइट। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। हियर आपके पास गिवन में क्या दे दिया उसने, गिवन आर की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर
OAPB इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर। अभी अभी मैंने फार्मूला बताया था एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, जी देख लीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर, θ/360 पाई आर स्क्वायर, θ/360 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 3.14, थीटा कितना है 30, नीचे कितना आ जाएगा 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 4 × 4, दिस इज इक्वल टू, ये कट के कितना आ गया 1/12 इंटू 3.14 इंटू 16, ये बेटे कैलकुलेट करके आपके पास आ गया 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारे अप्रोक्सीमेट होते बेटे ये आंसर, अप्रोक्सीमेटली ये आ गया आपके पास, एक तो आंसर यही आ गया, राइट। आगे क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, उसका क्या फार्मूला होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, ये मेजर सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर, नॉट सेगमेंट, ये दिस वन इज नॉट, ये तो ये नहीं आएगा बेटे, इसमें मेजर सेक्टर है ना कि सेगमेंट है। मेजर सेक्टर क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये बाकी का जो पोर्शन है मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर। और ये वाला क्या हो गया, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, राइट। सर्कल में से माइनर सेक्टर को माइनस करिए। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, area of major sector, this is equal to area of circle minus area of minor sector, area of minor sector OAPB, area of circle पाई आर स्क्वायर माइनस जो ऊपर दिया है 4.19 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, आर की वैल्यू कितनी है 4 × 4 माइनस 4.19, दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अप्रोक्सीमेटली हम इसको क्या लिख सकते हैं 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर हो गया, सिंपल क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट A/P। सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब ये वाला पोर्शन, इसका एरिया निकालना, शोन इन द फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, आपके पास जो रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर है। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन आर कितना दिया उसने 21 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू दी है 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट A/P, इसका एरिया आपने निकालना। तो इसका एरिया कैसे निकल गया, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। नाउ एरिया ऑफ द सेगमेंट, area of the segment A/B equal to area of the sector minus area of the sector, जो area of the sector हो गया, area of the sector लिख लीजिए OAYB minus area of triangle OAB,
राइट। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर, तो आपने फार्मूला लिखा हुआ एरिया ऑफ द सेक्टर का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द ट्रेंगल, एरिया ऑफ द ट्रेंगल। एक फार्मूला आप नोट करके लिखिए, नोट इट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला जी, नोट इट, याद रखना। एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर। और एक चीज़ और याद रखिए, एक चीज़ और याद रखिए, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, ये दोनों बराबर होते हैं, इक्वल टू √3/2, ये दोनों √3/2 के बराबर होते हैं। बस ये पॉइंट हमेशा के लिए याद रखना, इससे बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है। तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल, क्या होएगा 1/2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स 21 इंटू 21 साइन इंटू साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री √3/2 होता है। थीटा की वैल्यू कितनी है 120, ये आ जाएगा 120, नीचे आ जाएगा 360 इंटू आ जाएगा 22/7, आर की वैल्यू आ गया 21 इंटू 21 माइनस 1.2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, ये वैल्यू आ गई है इसकी √3.2। इसे कैलकुलेट करिए, दिस इज इक्वल टू, इस पूरे को आप कैलकुलेट करिए, ये बन जाएगा 462 माइनस, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे ये बन जाएगा 441 √3/4, 441 √3/4। कितना आ गया इसका आंसर फिर, ये आपके पास है, दिस इज इक्वल टू, ये कुछ कॉमन निकलता तो कॉमन निकाल लीजिए, इसमें से ये करिए मल्टीप्लाई करिए, तो ये बन जाएगा आपके पास है, मल्टीप्लाई करके 462 मल्टीप्लाइड 441 √3, नीचे आ जाएगा 4, दिस इज इक्वल टू, कॉमन निकाल दीजिए, इसमें से 21 कॉमन निकल गया आपका, ऊपर से 4 भी मैंने ले लिया, अंदर कितना बचा, इसको 21 से करने से ये अंदर आ जाएगा 88 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस वन इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया, थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान से करनी है आपने, राइट। वी स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, फार्मूले आपको याद है। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर द एंगल 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री। तो गिवन आर की वैल्यू कितनी दे दी उसने 6 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू कितनी दे दिया 60 डिग्री। तो क्या निकालना, एरिया ऑफ द सेक्टर, देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू, क्या होता फार्मूला, एरिया ऑफ द सेक्टर का, एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू, क्या फार्मूला इसका, पाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, थीटा कितना है 60 अपॉन 360 इंटू 22.7 आर स्क्वायर 6 इंटू 6, राइट। तो ये आपके पास बेटे कैंसिल हो गया, ये 66 से कट गया, एक 6 से कट गया, तो आपके पास बचा कितना 132, इसका जी आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, ये बेटे आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ।
सेकंड क्वेश्चन में है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, तो आपके पास क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया, ये आपके पास एक सर्कल है, ये फिगर भी बनानी चाहे तो बना सकते हैं आप। ये एक सर्कल है, दिस इज दी सर्कल, ये सेंटर है, ये क्वाड्रेंट हो गया आपके पास, ये क्वाड्रेंट है। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ये हो गया बेटे आपके पास क्वाड्रेंट, राइट। ये दिस वन इज द क्वाड्रेंट। ये एंगल देख लीजिए कितना होता है, ये 90 डिग्री है। सिर्फ हमें रेडियस चाहिए। तो गिवन आपके पास क्या हो गया, गिवन सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस 22 है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, 2πr इक्वल टू 22, देयरफॉर 2 इंटू 22.7 इंटू r इक्वल टू 22। तो ये आपके पास 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू आ गई है, r इज इक्वल टू 7/2, r निकल गया 7/2 सेंटीमीटर। Here थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्वाड्रेंट है, थीटा 90 डिग्री है, देयरफॉर एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट दिस इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विच एरिया ऑफ सेक्टर हो गया ना ये, πr स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 90 अपॉन 360 इंटू 22.7 इंटू r स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2, दिस इज इक्वल टू, अब देख लीजिए सिंपल कर दीजिए इसको। तो ये आपके पास बेटे 4 से कैंसिल हो गया, एक 7 से 7 कट गया, राइट। तो ये 2 से कट गया, ये 11 से कट गया। कटिंग आपको अपने आप करिए तो ज़्यादा अच्छा होएगा। तो दिस इज़ इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द लेंथ ऑफ द मिंट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिंट हैंड इन 5 मिनट्स। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि आपने 5 मिनट्स के अंदर देखना कि कितना एंगल बनता है। लेंथ ऑफ द मिंट हैंड, तो आपके पास ये तो गिवन है, लेंथ ऑफ द मिंट हैंड दैट इज r, रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। रेडियस हो गया ना वो तो 14 सेंटीमीटर, राइट। एंगल swept in 5 minutes इक्वल टू, कैसे करेंगे कैलकुलेट, कैसे करेंगे, 60 मिनट में आप एंगल स्वेप्ट इन 5 मिनट, ये हमने कैलकुलेट करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, राइट। वट एंगल स्वेप्ट इन 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री। 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल बनेगा, देयरफॉर एंगल इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना बन जाएगा, 360/60, देयरफॉर एंगल इन 5 मिनट कितना बन जाएगा, 360/60 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई है 30 डिग्री, राइट। अब निकालना क्या आपने, फाइंड द एरिया
रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, क्या फार्मूला हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 30, नीचे कितना आ गया 360, पाई की वैल्यू कितनी है 22.7, आर की वैल्यू कितनी है 14 इंटू 14, दिस इज़ इक्वल टू, तो ये कटिंग जो दिखती है तो हम कर ही लेते हैं, इजी कटिंग। तो ये कट गया आपके पास 12 से, राइट, ये कट गया 2 से, और ये कट गया आपके पास 6 से, ठीक है। तो ये कट गया 3 से, और ये कट गया 11 से। तो आपके पास आ गया, दिस इज़ इक्वल टू, कैलकुलेट करके 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ दी आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। क्लियर हो गया मुझे? चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाओ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। चलिए हम इसकी फिगर बनाते हैं पहले सर्कल की। ये हमारे पास सर्कल है, दिस इज दी सर्कल, ये हो गया सर्कल, ये सेंटर, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, ये कॉर्ड है बेटे, दिस वन इज कॉर्ड, ये दिस वन 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है, राइट। और इसमें राइट एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री दिया उसने, 90 डिग्री, यहाँ तक क्लियर। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर स्प्रेड्स द राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग नंबर। एक माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। माइनर, ये वाला पोर्शन है माइनर का, ये माइनर, दिस वन इज द माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। एक आपने माइनर सेगमेंट का निकालना है, और दूसरा आपने करना है मेजर सेक्टर का निकालना, नॉट मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर है वो, मेजर सेक्टर। चलिए पहले हम ऐसा करते हैं, पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। अब माइनर सेगमेंट का एरिया ध्यान से देखिए, जब हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जो आपके पास है सेक्टर है, सेक्टर का एरिया, इसे हम ए ले लेते हैं पॉइंट, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इसे हम पी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास पहले हम ये निकालेंगे इसका एरिया सेक्टर का, ओ ए पी बी, एरिया ऑफ द सेक्टर में से हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो माइनर सेगमेंट आ जाएगा। चलिए नाउ हेयर आपके पास आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंड थीटा की वैल्यू दी है उसने 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी, ये एरिया लिखना, लिख लीजिए, ए पी बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। बिल्कुल सिंपल हो गया, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर का करिए पहले, एरिया ऑफ सेक्टर क्या फार्मूला होता, थीटा अपॉन 360, थीटा कितना 90 डिग्री, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू दी तो नहीं है 3.14 दी है, पाई आर स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10 माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इसका सिंपल फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन 90। करो इसको सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा आपके पास 4 से कट गया, तो ये टोटल आपका हो जाएगा 314, 10 इंटू 10
ये 4 से कैंसिल करता मैंने, दिस वन इज़ कट बाय 4, दिस वन इज़ 4। तो अब आपके पास कितना बन गया जी, ये कितना हो जाएगा, इसको भी कैलकुलेट कर दीजिए। 314 3.14, ये भी काट दो, 25 से आ गया, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 25 माइनस ये आ जाएगा 1/2 इंटू आर स्क्वायर 10 इंटू 10 इंटू साइन 91 होता है। दिस इज इक्वल टू 3.14 इंटू 25 माइनस 50। इसका बेटे आंसर कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट करके आ गया 78.5 माइनस आ गया 50, आंसर इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो आंसर ये आ गया आपके पास, राइट। आल्सो अब उसने कहा कि मेजर सेक्टर, अब लिख दीजिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस इसका क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब सॉल्व कर दीजिए, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस एंगल 90 डिग्री है, नीचे 360 आ गया इंटू 3.14 10 इंटू 10, ये आ जाएगा आपके पास 10 इंटू 10, राइट। तो इसे सॉल्व करिए, ये मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया इसको 314, 100 है, पॉइंट ख़त्म हो गया जी, माइनस ये 4 से कट गया, राइट। तो ये बन जाएगा 314/4। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 314 माइनस 314 को डिवाइड करिए, ये बन जाएगा 78.5। अब माइनस कर दीजिए इसमें से, ये बन जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द आंसर। एक ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, इफ़ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो हम ऐसा करते हैं, इसकी बनाते हैं फिगर। ये लीजिए सर्कल, दिस वन इज द सर्कल, फिगर से ज़्यादा क्लैरिटी होती है क्वेश्चन की। ये सेंटर है इसका ओ, तो आपके पास है एंगल 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री है, एंगल इज 60 डिग्री, राइट। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ये एक तो हमने ये लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ द आर्क, इसे हम ले लेते हैं ए, ये आ गया बी, दिस पॉइंट इज पी। लेंथ ऑफ द आर्क ए पी वी, पहला तो क्वेश्चन यही है। तो गिवन में क्या दिया उसने, गिवन आर की वैल्यू कितनी दे दी है, आर इज इक्वल टू 21, ये हैगा 21 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू दी है उसने 60 डिग्री, बस सिंपल। तो चलिए नंबर 1 पे आ जाओ, लेंथ ऑफ द आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क ए पी बी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यही फार्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब वैल्यू को कर दीजिए इसकी, थीटा कितना 60 डिग्री, नीचे कितना आ गया 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू कितनी है 22.7, अगर वैल्यू मेंशन ना हो पाई की तो 22.7 लेंगे, 22.7, आर की वैल्यू कितनी है 21, दिस इज इक्वल टू, कर दो सिंपल, कट जाएगा, ये कट गया बेटे 6 से और ये कट गया 3 से, ठीक है, और ये 3 to 6 से कट गया, तो ये टोटल कितना आ गया 22,
ये बन गया आपके पास, दिस वन इज 22 सेंटीमीटर। लो जी, एक आंसर आ गया इसका 22 सेंटीमीटर, राइट। ए 2 3 कैंटर, तो 22 इज द आंसर। सेकंड नंबर पे आइए, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60, नीचे आ गया 360, 22 अपॉन 7, आर है 21। क्लियर। तो ये कैंसिल करिए, ये बेटे कट गया 6 से, और ये कट गया 3 से, राइट, और ये 2 से कट गया, ये 11 से कट गया। तो इसको मैं सीधा डायरेक्ट आंसर ही लिखांगा, एंड दिस इज इक्वल टू, दिस वन इज इक्वल टू 231, ये बन जाएगा बेटे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ये आ जाएगा, ये 3 2 से कट गया, 11 इंटू 21 231। अब चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट क्या कहता है, एरिया ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट क्या हुआ, एरिया ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट ये हो गया अब आपके पास, ये दिस इज द सेगमेंट, ये है सेगमेंट, दिस वन इज द सेगमेंट। लिख दीजिए एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट इक्वल टू सेगमेंट, इसका एरिया, इसका एरिया कैसे निकलेगा, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। लो जी, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर तो आपने निकाला हुआ है 231, ये हो जाएगा तो पास 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा दो 1.2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आ जाएगा 231 माइनस 1.2 आर स्क्वायर 21 इंटू 21 इंटू साइन 60, ये बन जाएगा 231 माइनस 1/2 21 इंटू 21 √3/2, √3/2। इसका बेटे आंसर आ गया 231 माइनस 441 √3, नीचे आ गया 4। लो जी, दिस वन सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, ये आ गया इसका आंसर, राइट। समझिए, इसमें क्या दिया उसने, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। चलिए पहले फिगर बनाते हैं इसकी, पहले हम फिगर बना लेते हैं। दिस इज द सर्कल सेंटर, दिस इज द कॉर्ड, कॉर्ड एंगल है बेटे ये 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। इसे मैंने ए ले लिया, इसे बी ले लिया, इसको मैंने पी ले लिया, राइट। अब देखते हैं क्या करना, क्या अंदर कॉर्ड 60 सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। एक तो इसका एरिया निकालना, ये हैगा माइनर सेगमेंट, दिस वन इज दी, इसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और बाकी जो बच गया इसे हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, समझ गया ना जी। तो मेजर सेगमेंट निकालने का तो सिंपल तरीका हैगा, सर्कल में से माइनर निकाल देंगे तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। लेकिन माइनर सेगमेंट निकालने के लिए सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। फिगर क्लियर है, चलिए करते हैं। पहले आप लिखिए गिवन क्या दिया उसने, रेडियस कितना है 15, ये है आपके पास 15 सेंटीमीटर, ये भी है 15 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड थीटा की वैल्यू दी है उसने 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब लिखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट
ये एरिया माइनर सेगमेंट, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ओ ए पी वी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। लो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। सेक्टर का एरिया आपको पता ही है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही फार्मूला होता है। अब करो थीटा की वैल्यू पुट करो, 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू कितनी दिया 3.14, आर की वैल्यू कितनी है 15 इंटू 15 माइनस 1/2, 15 इंटू 15 इंटू साइन 60, राइट। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये कितना बन जाएगा टोटल, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये आपके पास ये एरिया ऑफ द सेक्टर, ये कितना बन गया 15 इंटू 15, ये बन जाएगा टोटल आपके पास उसकी वैल्यू दी है, दिस वन इज़ 117.75 माइनस, अब निकालना अपने एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये बन जाएगा √3, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 225 इंटू √3/2, √3/2, राइट। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू होती है √3/2। तो ये आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 117.75 माइनस 97.31, ये दिस इज इक्वल टू, ये टोटल आ जाएगा आपके पास 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। लो जी, एक तो आंसर ये आ गया। अगला पार्ट क्या है आपके पास है, also area of major segment, area of major segment। और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए तो सर्कल में से निकालना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू मेजर सेगमेंट, नहीं मेजर सेगमेंट सर्कल में से माइनर निकाल दो, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, क्या फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस, ये हमने निकाला हुआ 20.44, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 15 माइनस 20.44, राइट। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास टोटल, इसको कैलकुलेट करो, 706.5 माइनस 20.44, आपके पास आंसर आ जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर स्टैंड्स एन एंगल 120 डिग्री। तो पहले हम ऐसा करते हैं, कॉर्ड बनाते हैं, सर्कल, दिस इज सर्कल, सेंटर, ये कॉर्ड, एंगल 120 डिग्री, this angle is 120 degree, radius 12 centimeter, this chord is AB, find the area of the corresponding segment of the circle, corresponding segment of the circle, इसका मतलब सिंपली आपने ये वाला एरिया फाइंड करना है,
ये वाला एरिया फाइंड करना, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, राइट। तो गिवन क्या दिया इसने, गिवन में हमें मिल गया रेडियस 12 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। एरिया देखिए, जब आप ये सेगमेंट निकालेंगे हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, एरिया ऑफ दी सेक्टर भी निकालना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को हम पी ले लेते हैं। एक एरिया ऑफ दी सेक्टर निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए। तो सेक्टर का एरिया आपको पता ही है क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा कितना, 120, कितना आ गया नीचे 360, 12 × 12 माइनस 1/2, 12 × 12, यहाँ पे ले लेते हैं साइन 120। साइन 120 मैंने आपको फार्मूले में बताया था, साइन 60 डिग्री के बराबर होता है √3/2, राइट, इंटू √3/2। ये आया आपके पास, इसे सॉल्व कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू, ये कटिंग करो, ये 3 से कट गया, ये 4 से कट गया, ये आपके पास 3 से कैंसिल हो गया, कैंसिल बाय 3, और ये 3 4 से कैंसिल हो गया। तो कर दो इसको सिंप्लीफाई, तो ये बन गया टोटल, दिस इज इक्वल टू 150.72 माइनस, अब इस पे आइए, ये 4 से कट गया 48, राइट। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास है, इसमें सिंपल करिए, दिस इज इक्वल टू 12 × 12 √3/2, ये आ जाएगा आपके पास, इसको पूरे को कैलकुलेट करके ये बन जाएगा 62.28। अब कर दीजिए इसको, तो ये टोटल कितना बन गया, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये याद रखना कि आपने साइन 120 की वैल्यू भी √3/2 होती है, साइन 120 साइन 60 बराबर होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। दिस इज द स्क्वायर, ये हॉर्स रोप के साथ इसको बांधा गया है, ठीक है। तो इसमें फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। क्वेश्चन ये हैगा, स्क्वायर ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मी ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप, राइट। तो आपने करना क्या है, फाइंड दी एरिया। एक तो आपने ये वाला एरिया कैलकुलेट करना, इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना हो गया आपके पास, 5 मीटर, दिस वन इज़ 5 मीटर। उसके बाद आके यदि हम इसको इंक्रीज़ करके 10 मीटर कर दिया जाए, 10 मीटर, और ये फिर आपके पास दिस वन एरिया इक्वल टू, यहाँ तक दिस इज़ इक्वल टू 10 मीटर, राइट। तो 10 मीटर ये वाला पोर्शन फिर आपने निकालना, दिस एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया। तो ये देखना इसमें डिफरेंस कितना हुआ है, राइट। मेरी बात समझिए ना, ये 5 तो 10 कर दिया जाए तो फिर कितना इसमें इंक्रीज्ड एरिया कितना हुआ। इंक्रीज्ड एरिया का मतलब ये वाला एरिया आपने फाइंड करना, पहले हम ये एरिया निकालेंगे फिर हम ये निकालेंगे। चलिए, तो गिवन
यहाँ पे ले लीजिए लेंथ ऑफ द रोप कितना है, लेंथ ऑफ द रोप जिसको हम कहेंगे रेडियस, दिस इज इक्वल टू, मैंने पहले 5 मीटर ले लिया, दिस वन इज़ 5 मीटर। तो थीटा कितना दिया उसने, 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट। एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, आप इसका एरिया निकाल दीजिए, एरिया ऑफ द फील्ड दैट horse can graze इक्वल टू, क्या फार्मूला इसका, आर की वैल्यू दी है, थीटा की वैल्यू दी है, ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा थीटा, 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर 5 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू, राइट, ये बेटे आ जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बन गया आपके पास एरिया, ये वाला एरिया। अब जो हम इंक्रीज करके इसको 10 कर दिया, ये हमने लेंथ ऑफ द रोप, अब आपके पास इंक्रीज हो गया, आल्सो लेंथ ऑफ द रोप is increased from 5 meter to, this one is from 5 meter, ये बेटे मीटर है, नॉट एरिया, मीटर है, मीटर, 5 मीटर टू 10 मीटर, 5 मीटर टू 10 मीटर। तो आपके पास फिर आर की वैल्यू कितनी हो गई है, अब 10 हो गई है, थीटा कितना है 90, तो एरिया कितना आ जाएगा फिर, एरिया कितना हो गया, एरिया ग्लेज्ड बाय हॉर्स थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 10 इंटू 10, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये बेटे कैलकुलेट करके, ये 10 10 3 14 आ जाएगा, ये 4 से कट गया, कैलकुलेट करके आ गया आपके पास 78.5 मीटर स्क्वायर, राइट। तो आपने क्या निकालना, इंक्रीज्ड एरिया, देयरफॉर एरिया इंक्रीज्ड, कितना आपके पास हुआ 78.5 में से माइनस कर दो 90.25, दिस आंसर इज 58.875 मीटर स्क्वायर आंसर, ये आपके पास फिर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायामीटर 35 mm। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका भी। डायामीटर आपके पास है, लेंथ ऑफ द डायामीटर, लेंथ ऑफ वन डायामीटर, लेंथ ऑफ वन डायामीटर है 35 mm। दी वायर इज आल्सो यूज इन दी मेकिंग दी 5 डायमीटर, ये टोटल 5 डायमीटर्स है आपके पास, राइट। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ 5 डायमीटर कितनी होगी, टोटल लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स, दिस इज इक्वल टू 35 इंटू 5, ये टोटल बन गया 175 mm। ये तो टोटल लेंथ निकली है, ये भी तो है ना बीच में सर्कमफ्रेंस, तो आपके पास सर्कमफ्रेंस कितना है, ये दिस वन इज दी सर्कमफ्रेंस, तो ये हो जाएगा आपके पास है सर्कमफ्रेंस
ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये ओ है, सेंटर है, कितना होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 लिखो, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी आ गई है 35/2। ये बेटे बन गया टोटल 220/2। दिस इज इक्वल टू 110 mm। 110 mm आ गया जी, ठीक है ना। अब आपके पास क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ वायर। फर्स्ट पार्ट तो आपका यही था, टोटल लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड इक्वल टू 175 में से 110 ऐड कर दीजिए। एक आपके पास बेटे ये होगी है, एक आपके पास ये होगी है, इसको ऐड कर दीजिए, ये कितना बन गया टोटल आपके पास 285 mm। एक तो आंसर ये आ गया। अब अगले पार्ट पे आ गया, सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, एरिया ऑफ द ईच सेक्टर। तो ये आपके पास पहले एंगल ये कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल कितना बनता, एक्चुअली टोटल देयर आर टोटल 10 सेक्टर्स, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया टोटल सेक्टर्स ने 10, राइट। एंगल ऑफ ईच सेक्टर कितना 360 डिग्री को 10 से डिवाइड कर दिए 36 डिग्री। इसका मतलब हर एक एंगल 36 डिग्री है। चलिए मैंने लिख दिया 36 डिग्री। अब कर दो इसका एरिया, स्वेप्ट बाय ईच सेक्टर क्या फार्मूला है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दो फार्मूले सारे बेटे, इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन हैं। दिस इज इक्वल टू थीटा कितना हो गया 36 डिग्री, 36/360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू 35/2 इंटू 35/2। ए डायमीटर है ना, तो रेडियस आ गया 2 से करके, इसको बेटे कैलकुलेट कर दीजिए, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा 385/4 mm²। दिस वन इज द आंसर, राइट। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स, फिगर इज गिवन which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius है, तो आपके पास है here radius is equal to 4.5 सेंटीमीटर। रेडियस दिया 4.5 सेंटीमीटर्स, नंबर ऑफ रिब्स कितने ने 8, नंबर ऑफ रिब्स ने 8, राइट। तो सबसे पहले हम एंगल फाइंड कर लेते हैं ना सेक्टर का। देयरफॉर एंगल बिटवीन टू रिब्स, ये है ना आपके पास बिटवीन दी टू कंसिक्यूटिव रिब्स, दिस इज इक्वल टू 8 रिब्स ने टोटल एंगल होंगे 360 डिग्री। इसको हम 8 से डिवाइड कर देते हैं, 8 से डिवाइड करके ये बन जाएगा आपके पास 45 डिग्री। देयरफॉर थीटा आ गया आपके पास 45 डिग्री, राइट। ये जो एंगल है दिस एंगल ये बन गया आपके पास 45 डिग्री, ये आ गया 45 डिग्री। रेडियस हो गया 8 सॉरी 4.5, रेडियस है 4.5 सेंटीमीटर, किसी भी एक देख लीजिए 4.5 सेंटीमीटर। अब आपने फाइंड क्या करना है, तो
find the area between the two ribs. Therefore, area between the two ribs, area between two ribs equal to area of one sector of the circle, area of one sector of the सर्कल, किसी भी सेक्टर का, एक सेक्टर का एरिया फाइंड कर दीजिए। जैसे ये है, क्या फार्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी दी है उसने, 45, नीचे आ गया 360, और पाई की वैल्यू कितनी दी है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी दी है, 4.5 × 4.5, ये आ गया आपके पास, राइट। इसको टोटल कैलकुलेट कर दीजिए, इसका बेटे आंसर आ जाएगा 75/28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। A car has two wiper which don't overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. इसका मतलब क्या हुआ, तो आपके पास लेंथ ऑफ द ब्लेड, टू वाइपर विच डोंट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ द लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास here R is equal to length of the blade, कितना दिया उसने, दिस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू कितनी दे दी है, 115 डिग्री, राइट। तो आपने क्या करना, दो वाइपर ने है, ठीक है ना, तो एरिया फाइंड करना। पहले एक वाइपर का एरिया निकल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 वाइपर का एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ द एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर, एक सेक्टर बन गया, एरिया ऑफ सेक्टर दिस इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है, नीचे कितना आ जाएगा, 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 25 × 25, राइट। तो ये टोटल आपके पास है, ये कैलकुलेशन हो गया। तो आपके पास ये टोटल दिया ना, एक एरिया ऑफ द वन सेक्टर, एरिया ऑफ वन सेक्टर, देयरफॉर area of two sectors equal to twice into 115/360 into 22/7 into 25 into 25 equal to टू सेक्टर्स हो गए ना जी, हमारे पास टू वाइपर्स हैं। इसे कैलकुलेट कर दीजिए, ये बेटे कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 158/125 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ये बेटे आंसर आ गया आपके पास, राइट। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाओ। द वन शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस spreads a red colored light over a sector of an angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the shapes are want. तो आपके पास पाई की वैल्यू 3.14 है, राइट। तो ये हमारे पास जो गिवन दे दिया उसने, गिवन ये आपके पास एंगल कितना दिया है, एंगल गिवन आर की वैल्यू कितनी दी है, आर इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड दिस इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर। थीटा की वैल्यू कितनी दी है उसने,
80 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री। देयरफॉर करना क्या, एरिया निकालना। देयरफॉर एरिया ऑफ दी, आपने इन्हें ये निकालना एरिया ऑफ दी सी ओवर एरिया ऑफ दी सी ओवर दिस इज इक्वल टू, इसी को बोलते हैं हम एरिया ऑफ दी सेक्टर। ये एक सेक्टर बन गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपको पता ही है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 80 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 16.5 राइट। अब इसको बेटा आपने कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन आपने करनी। तो इसका जो आंसर है कैलकुलेट करके ये आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। दिस वन इज द आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ए राउंड टेबल कवर है जे 6 इक्वल डिज़ाइन। ये बेटे आपके पास 6 डिज़ाइन बनेंगे इक्वल, फिगर में क्लियर है। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, हेयर रेडियस 28 सेंटीमीटर है। रेडियस हैगा आपके पास 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ दिस वन। सिंपल, ये सेंटर है, दिस वन इज द सेंटर। टोटल कितने डिज़ाइन ने, टोटल डिज़ाइन ने 6, टोटल आपके पास 6 डिज़ाइन ने। हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करिए, इनके सेक्टर को ज्वाइन कर दीजिए। ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन हो गया। दिस वन, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, ये राइट। तो एक तो आप ये करिए, ये बोल रहे आपने क्या करना है, इसका एरिया निकालना है ना, इन सभी का एरिया, इसका एक का एरिया निकाल के हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल डिज़ाइंस टोटल आपके पास डिज़ाइंस ने 6। पहले आप ये एंगल निकालिए थीटा, 1 2 3 4 5 6 ते एंगल ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल एंगल कितना होता है 360, इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, ये बन जाएगा 60 डिग्री। लो जी, तो थीटा की वैल्यू होगी है 60 डिग्री। इसका मतलब ये आपके पास हो गया 60 डिग्री एंगल, राइट। एरिया ऑफ जे वाला एक है सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट दैट इज द डिज़ाइन। इसका एरिया, ये वाला एरिया हम निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ दिस पोर्शन निकालना हमने, ये वाला एरिया निकालना, एक का निकालेंगे आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका एरिया किसके बराबर होगा, सेक्टर में जैसे ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या फार्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा कितना 60, चलिए थीटा लिख देते हैं, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 28 इंटू 28 माइनस 1/2, 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 √3.2, राइट। साइन 60 आ गया ना, ये यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू आ गई, मैं लिख ही देता हूँ, बिकॉज साइन 60
√3.2 साइन 60 की वैल्यू आ गई है √3.2। दिस इज इक्वल टू, इसे कैलकुलेट करिए, ये कितना बन जाएगा 410.66 माइनस, इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये भी कैलकुलेट करिए, तो ये आ जाएगा 333.2 राइट। तो ये सॉल्व कर दीजिए, इसे माइनस कर दीजिए, तो ये टोटल माइनस करके कितना आ गया, ये इसे माइनस करिए तो ये बन जाएगा 77.46। दिस वन इज 77.46। ये तो निकल गया आपके पास एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, राइट। अब आपने क्या करना है, कॉस्ट निकालनी। ये तो एक का एरिया निकला है, ये हमारे पास है 77.46 एक का एरिया, एक डिज़ाइन का एरिया है। तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस, देयरफॉर एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस, टोटल 6 है ना ये, इसको करो 6 इंटू 77.46, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास टोटल 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो ये बन गया आपके पास टोटल एरिया। तो इसकी कॉस्ट दी गई है, तो टोटल कॉस्ट निकाल दीजिए, ₹0.35 टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट फॉर 6 डिज़ाइंस इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट ये हो जाएगा 464.76 इंटू 0.35 रुपीज़। दिस इज़ इक्वल टू रुपीज़, ये बन जाएगा 162.66, 162.66 इज़ द आंसर। ये बेटे आंसर है, सिंपल बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, और लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर, एंगल पी है, रेडियस कैपिटल आर है। हेयर थीटा पी के बराबर दिया इसने, रेडियस कैपिटल आर के बराबर है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला होता है, पाई जो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है पी, नीचे कितना आ गया 360, साथ में आ जाएगा जी आपके पास पाई कैपिटल आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है कैपिटल आर स्क्वायर। ये बन जाएगा बेटे टोटल पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 360, ठीक है ना। चेक करिए, इसमें से कोई भी अभी दिखाई नहीं दे रहा, तो आप इसको क्या ऐसा मेंशन कर सकते हैं, जी मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 720 अपॉन 720। दिस इज इक्वल टू ये मैंने क्या किया है, मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे 2 से डिवाइड कर दिया, ये बन जाएगा इंटू 2, यहाँ पे हो गया 720 360 इंटू 2। अब इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। चेक करके देख लीजिए कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें से। तो आंसर इज कौन सा हो गया, P अपॉन 722 पाई आर स्क्वायर डी, आंसर इज डी। इसका मतलब करेक्ट आंसर डी इज़ दी करेक्ट आंसर, राइट। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, क्योंकि ये आंसर आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा जी।
तो इसको मैंने चेंज करके 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। करेक्ट आंसर इज डी। नाउ स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है जी, और ये चैप्टर बेटे आपका कंप्लीट हो गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है जी। गुड लक, ध्यान से करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करें, शेयर एंड लाइक भी करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।